स्टूडेंट्स, माइक्रो टीचिंग की क्लास में आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम हम माइक्रो टीचिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षण अभ्यास की एक न्यू टेक्नोलॉजी है, यानी न्यू टेक्निक है, जिसका प्रयोग सामान्य कक्षा शिक्षण की जो जटिलताएं होती हैं उनको दूर करने के लिए किया गया है, जिसमें जो पीपल टीचर्स होते हैं उनके जो विभिन्न प्रकार की स्किल होती हैं, जो मतलब शिक्षण के लिए जो विभिन्न प्रकार की स्किल आवश्यक होती हैं, उनमें उनको कुशल किया जाता है, यानी उनमें परफेक्शन आ जाए, इस प्रकार का शिक्षण दिया जाता है, यानी उनको व्यवहारिक शिक्षण प्रदान किया जाता है कि उनकी एक एक स्किल डेवलप हो और उस स्किल में वो परफेक्ट हो जाए। तो ये जो टेक्निक यानी जो माइक्रो टीचिंग की प्रयोग की जाती है, इसलिए की जाती है कि वो अपने मतलब जो स्टूडेंट टीचर्स हैं वो उनके व्यवहार में परिवर्तन आए और उनकी एक एक स्किल डेवलप हो जाए जो पढ़ाने के लिए यानी शिक्षण के लिए आवश्यक है। तो ये था माइक्रो टीचिंग की। इसमें एक मैक्रो लेसन प्लानिंग होती है, एक माइक्रो होती है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म और मैक्रो मतलब विस्तृत लेसन प्लानिंग। तो जो सारी स्किल्स का यूज हम मैक्रो यानी विस्तृत लेसन प्लानिंग में एक साथ करते हैं, वो हम माइक्रो टीचिंग में उन स्किल्स को एक एक करके सीखते हैं। जब हम हर स्किल में परफेक्ट हो जाएंगे तभी हमारी जो वास्तविक टीचिंग है, रियल टीचिंग, वो अच्छे से होगी और इफ़ेक्टिव होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माइक्रो टीचिंग का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो माइक्रो टीचिंग इसका विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यानी यूएसए में किया गया था, और सन 1961 में कीथ एचिसन, रॉबर्ट एन बुश एवं D.W. एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप से सीमित अध्ययन अभ्यासक्रम इसके प्रारंभ किए थे, यानी माइक्रो टीचिंग के प्रारंभ किए थे। तो इसका मतलब इसका सर्वप्रथम विकास यूएसए में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सन कौन सा था? 1961 इसका सन था, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूएसए में सर्वप्रथम इसका प्रारंभ हुआ। और भारत में इसका विकास 1967 में हुआ था, यानी D.D. तिवारी ने सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया था भारत में, है ना। तो कौन है? D.D. तिवारी 1967 में सर्वप्रथम इन्होंने किया था। फिर उसके बाद 1974 में पासी तथा शाह ने सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में प्रथम प्रकाशन प्रस्तुत किया, यानी इसका जो विस्तृत रूप से जब ये प्रकाश में आया नहीं, मतलब इसका जब प्रयोग होने लगा भारत में, तो वो 1974 के बाद से ही हो रहा है। तो ये याद रखिएगा कि भारत में 1974 और सर्वप्रथम शब्द दिया 1967 में D.D. तिवारी ने। अब माइक्रो टीचिंग क्या है, ये इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि माइक्रो टीचिंग यानी ये एक तरीके की, जो जैसे बताया गया कि सूक्ष्म है, ये थोड़े से स्टूडेंट्स के बीच में होती है। एक शिक्षा के क्षेत्र में एक ये इनोवेशन है, यानी न्यू टेक्निक है शिक्षण की न्यू टेक्निक है। और इसमें एक जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जैसे B.Ed M.Ed है, उनमें ये सिखाई जाती है। और इसको हम मेथड नहीं कह सकते हैं कि जैसे लेक्चर मेथड होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, मेथड होते हैं, डिस्कशन मेथड होते हैं। ये मेथड ना होके एक टेक्निक है, यानी शिक्षण की एक नवीन टेक्निक है। इसका क्या मेन उद्देश्य रहता है कि जो उनके व्यवहार है, शिक्षण संबंधी व्यवहार किसके? स्टूडेंट टीचर्स के, उनमें सुधार करना, उनके व्यवहार को परफेक्ट करना, यानी कि वो हर स्किल में परफेक्ट हो जाए। फिर इनकी डेफिनेशन एलन ने बताया है कि मतलब इसमें यही बता रहे वो कि स्केल डाउन टीचिंग है ये, कि इसमें सभी चीज़ें सूक्ष्म होती हैं, यानी जो क्लास साइज है वो भी माइक्रो यानी स्केल डाउन होगा। ड्यूरेशन भी आपका 5-6 मिनट का होगा। टीचिंग स्किल भी कोई एक ली जाएगी। अगर क्वेश्चनिंग है तो केवल हम क्वेश्चन ही उस स्किल में क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। अगर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाना ही केवल सीखेंगे उस स्किल में। एक्सप्लेनिंग स्किल है तो केवल हम उस समय 5-6 मिनट में केवल एक्सप्लेनिंग स्किल के विषय में ही सीखेंगे।
तो इसका मतलब छोटा सा टॉपिक होता है, कंटेंट होता है, और ये कंट्रोल सिचुएशन में होती है, यानी नियंत्रित होती है, सिमुलेटेड होती है, कृत्रिम होती है। उसकी तरह आपकी मैक्रो जो विस्तृत लेसन प्लानिंग है वो रियल सिचुएशन में होती है, उस तरीके से नहीं होती, ये कंट्रोल्ड सिचुएशन में होती है। ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा कि माइक्रो टीचिंग किस प्रकार होती है, सिमुलेटेड होती है, कंट्रोल सिचुएशन में होती है कि रियल उसमें सिचुएशन में होती है। तो आपका ये रहेगा कंट्रोल्ड या सिमुलेशन। B.K. पासी ने इसको इस तरीके से बताया है कि माइक्रो टीचिंग प्रशिक्षण तकनीक है जो स्टूडेंट टीचर से यह अपेक्षा करती है कि वे किसी एक कॉन्सेप्ट को थोड़े से विद्यार्थियों को अल्प समय में विशिष्ट शिक्षण कौशल का प्रयोग करके पढ़ाएं। तो ये मतलब कोई एक ही स्किल आपकी उस समय डेवलप होगी और उसी को पढ़ाना होगा और आपको अपने पीयर ग्रुप में ही पढ़ाना होगा। ये ध्यान रखना है कि आप में से ही कोई स्टूडेंट टीचर बन जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स बन जाएंगे, कुछ सुपरवाइजर बन जाएंगे कि जो ऑब्जर्व करेंगे और फीडबैक देंगे। तो इस तरीके से ये तभी कंट्रोल्ड सिचुएशन में कि सब आप ही लोगों के बीच ये इसकी सारी जो एक्टिविटी है आप ही लोगों के बीच होती है और इसका एक साइकिल पूरा करना पड़ता है जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग कि ये एक तरीके का न्यू अनुभव है इनोवेशन के क्षेत्र में, और ये टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में है, स्पेशली उनके लिए जो छात्राध्यापिकाएं हैं, सीखने वाले हैं, जिनको ये टीचिंग सिखाई जा रही है, स्पेशली उस क्षेत्र से ये ज़्यादा संबंधित है। एक टाइम पे हम एक ही स्किल सीखते हैं और इसमें सब्जेक्ट कंटेंट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपको टीचिंग स्किल इम्पॉर्टेंट होती है कि जो स्किल आप सीख रहे हैं उस समय उसमें आपका परफेक्शन आ जाए, है ना, उसमें आप परफेक्ट हो जाओ। और ये जैसे पहले ही बताया कि स्केल डाउन टीचिंग है, इसमें सभी चीज़ सूक्ष्म होते हैं, आकार कम होता है, यानी जैसे क्लास साइज है 5 से 10 स्टूडेंट्स होंगे और ड्यूरेशन भी आपका 5 से 6 मिनट तक का होगा और टॉपिक भी आपका छोटा सा होगा और कोई एक स्किल ही एक बार में करेंगे। तो ये सब चीज़ आपके स्केल डाउन होता है इसमें। और इसमें जो फीडबैक का ऑप्शन है वो कई प्रकार से हम कर सकते हैं। देखो, टीचर भी आपको फीडबैक देगा, आपके जो पीयर ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, साथी स्टूडेंट्स, वो भी देंगे, और आप वीडियो व टेप के द्वारा भी फीडबैक स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने वीडियो ऑन कर लिया, आप कैसा पढ़ा रहे, तो बाद में आप अपना उससे फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। और इसको एक चक्र में पूरा करना होता है कि जब तक आपका वो चक्र आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते तो वो चक्र चलता ही रहता है। कि देखो, उसको इस चक्र को समझाया गया है कि आप प्लान लेके गए, पहले आपने पढ़ाया, 5-6 मिनट में पढ़ाते समय आपको फीडबैक मिला कि उसमें आपको क्या सुधार करना है, फिर वो सुधार करके आपने रीप्लानिंग की, फिर रीप्लान करके फिर आपने रीटीच किया, रीटीच के बाद फिर आपको रीफीडबैक मिलेगा। अगर आप उसमें परफेक्ट हो गए तो आपको ओके लिख दिया जाएगा, नहीं अभी कुछ कमियां बाकी हैं तो फिर उसमें सुझाव दिया जाएगा। तो फिर आप उसको उस प्लान में दूर करेंगे और नए सिरे से बनाएंगे। फिर रीप्लान, रीटीचिंग, रीफीडबैक फिर होगा। जब तक उस स्किल में आप कुशल नहीं हो जाते हैं तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। और ये माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल है उसकी टाइमिंग क्या है, तो देखो, टीचिंग की टाइमिंग 6 मिनट है। जब पहली बार आप टीचिंग करते हैं तो 6 मिनट है, फिर आपको फीडबैक मिलता है वो 6 मिनट है। प्लान बनाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा तो उसके लिए 12 मिनट्स हैं। रीटीच फिर 6 मिनट, रीफीडबैक फिर 6 मिनट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह आपके 10 हो सकते हैं, सुपरवाइजर भी आपके 1 या 2 हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फीडबैक प्राप्त होगा और ये टोटल टाइम होगा 36 मिनट। यानी NCERT के अकॉर्डिंग जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र है यानी माइक्रो टीचिंग का साइकिल है वो कितने मिनट का टोटल हुआ, 36 मिनट का। तो ये इंडियन के भारतीय संप्रदाय के अनुसार ये आपका 36 टाइम होगा। ये भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल यानी चक्र है उसका टाइम कितना होता है। अब स्टेप्स क्या हैं माइक्रो टीचिंग के,
तो सबसे पहला स्टेप्स है कि हम स्टूडेंट्स को सबसे पहले माइक्रो टीचिंग की थ्योरी समझाएंगे, उसके विषय में सैद्धांतिक जानकारी देंगे कि कौन से स्किल होती हैं, माइक्रो टीचिंग है क्या, ये क्यों आवश्यक है ना, क्योंकि ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की एक टेक्निक है। ये मतलब जो छात्र हैं, छात्र अध्यापक हैं, उनकी स्किल को डेवलप करती है, उनके टीचिंग बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, उनको परफेक्ट बनाती है टीचिंग में, तभी वो प्रभावी यानी इफेक्टिव टीचिंग होती है। तो इस तरीके से ये पहले सैद्धांतिक जानकारी पूरी दी जाएगी उसकी। तो जब सैद्धांतिक जानकारी देने के बाद आप समझ जाएंगे, जो ट्रेनीज हैं वो समझ जाएंगे कि ये क्या है। फिर स्टेप 2 में आएगा स्टूडेंट टीचर्स, फिर मतलब एक एक स्किल बताई जाएगी, उसका प्लान बनाना बताया जाएगा। फिर स्टेप 2 में आपको एक मतलब डेमो दिया जाएगा कि वो शिक्षक के द्वारा भी दिया जा सकता है और आपके किसी अच्छे स्टूडेंट से भी कराया जा सकता है। तो अधिकतर तो शिक्षक द्वारा ही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो आपको एक डेमो दे के बताए कि किस तरीके से इस स्किल को पढ़ाया जाता है। फिर है स्टूडेंट, जब ये डेमो आपने देख लिया, फिर स्टूडेंट टीचर्स क्या करेगा, ये प्लान तैयार करेगा माइक्रो टीचिंग का, मतलब जो भी आपको स्किल दी गई है उस स्किल का आप प्लान तैयार करेंगे। फिर प्रैक्टिस अ पर्टिकुलर टीचिंग स्किल विद द हेल्प ऑफ, अपने टीचर एजुकेटर को दिखाएंगे, उसकी हेल्प से आप प्रैक्टिस करना आरंभ करेंगे। फिर द स्टूडेंट टीचर्स प्रेजेंट द माइक्रो लेसन टू स्मॉल ग्रुप। अब आपका प्लान पूरा तैयार है, टीचर से भी आपने डिस्कस कर लिया, आप उसको एक स्मॉल ग्रुप में आप उसको प्रेजेंटेशन अपने प्लान का देंगे यानी पढ़ाएंगे। तो वही 5 से 10 तक के स्टूडेंट होंगे और उसी में आपका टीचर भी आपको ऑब्जर्व करेंगे और आपके जो पीयर ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो भी आपको ऑब्जर्व करेंगे। फिर डिस्कशन होगा कि जो आपको फीडबैक मिला है, आपने जो पढ़ाया है, किस तरीके से पढ़ाया, उसमें क्या कमियां रह गई, उस आधार पर आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये इवैल्यूएशन सेशन हुआ, क्योंकि इसमें आपके जो जैसा आप पढ़ा रहे हैं उसका इवैल्यूएशन किया जा रहा है, यानी फीडबैक के माध्यम से इवैल्यूएशन किया जा रहा है। फिर जो आपको फीडबैक से सजेशन प्राप्त हुए हैं आप उसमें सुधार करेंगे, तो फिर रीप्लान बनाएंगे, फिर उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर फीडबैक मिलेगा। तो इस तरीके से ये चक्र चलता रहेगा। द स्टूडेंट टीचर्स रीप्लान लेसन इज रीटॉट, मतलब प्लान बना लिया, फिर रीटॉट करा आपने, फिर आपने उसका मतलब पढ़ा रहे हैं, फिर क्या आपकी वो स्किल अगर डेवलप हो गई, जिस स्किल को पढ़ा रहे हैं, मान लो इंट्रोडक्शन स्किल पढ़ा रहे हैं, अगर वो स्किल आपकी डेवलप हो गई, आप उसमें कुशलता आपने हासिल कर ली, तो वो चक्र आपका समाप्त हो जाएगा और आपको नेक्स्ट स्किल पढ़ानी होगी। द टीचिंग इज नाउ फॉलोड बाय डिस्कशन ऑफ सजेशन। जो भी आपको सजेशन मिलते हैं वो इनकरेजमेंट आपके लिए होता है कि और किस तरीके से आपको अपनी और टीचिंग इम्प्रूव करनी है जिससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो। फिर 9 में द सेम प्रोसेस, फिर यही प्रोसेस रिपीट होगा। अब है फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग कि क्या इनके क्या फेजेस हैं। तो 3 फेज होते हैं इनके मेन। प्री एक्टिव फेज, इसमें क्या है, जो अभी आपको स्टेप्स में बताया कि पहले आपको इसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे आपको पढ़ाना है, कैसे प्लान तैयार करना है, ये प्री एक्टिव फेज हो गया। फिर इंटरएक्टिव फेज होगा, ये आपकी पूरी पढ़ाने से संबंधित है। वहाँ पे आपने यहाँ पे आप माइक्रो लेसन प्लान को तैयार करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उन स्किल्स की। मतलब पहला स्तर आपका माइक्रो टीचिंग के ज्ञान प्राप्ति का स्तर है, उसमें आपको ज्ञान प्राप्त करना है। दूसरे स्तर में आपको मतलब पढ़ाना, यानी कौशल प्राप्ति का स्तर है। इस स्तर पर आप आके उस एक एक स्किल में आपको कुशलता हासिल करनी है। तो ये पूरा आपका सेकंड वाला आपके पढ़ाने से संबंधित है, मतलब प्लान तैयार करना, उसको पढ़ाना, फिर फीडबैक प्राप्त होना, आपकी स्किल का डेवलप होना, इवैल्यूएशन होना, ये सब आपका इससे संबंधित है। फिर थर्ड है पोस्ट एक्टिव फेजेस, ये ट्रांसफ़र फेज है। इसका मतलब है कि जो स्किल आपने सीखी हैं एक एक करके, उन सारी स्किल्स को आप
रियल टीचिंग में उनका प्रयोग करेंगे। यानी जब आप प्रैक्टिस टीचिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आप इसका प्रयोग करेंगे। वो आपकी 45-40 मिनट की क्लास होगी तो उसमें आप इसका सारी स्किल्स का एक साथ प्रयोग करेंगे और वो रियल सिचुएशन में आपकी टीचिंग होगी। तो ये सारी जो स्किल्स आपकी डेवलप हुई हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा रियल क्लासरूम टीचिंग में। यानी सूक्ष्म शिक्षण के दौरान विभिन्न कौशल में दक्षता प्राप्त करने के बाद आप इनको इंटीग्रेटेड रूप में एक विस्तृत पाठ योजना के द्वारा रियल क्लास में जब टीचिंग करेंगे तो वहाँ पे इनका प्रयोग करेंगे, मतलब इन कौशलों का वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब दोनों में क्या अंतर है, माइक्रो टीचिंग और मैक्रो यानी ट्रेडिशनल टीचिंग में। ये माइक्रो में क्लास साइज क्या होता है, 5 से 7 या 10 स्टूडेंट्स। इसमें क्या होते हैं, 40 से 45 स्टूडेंट्स होते हैं। इसमें ड्यूरेशन माइक्रो में मतलब सब स्केल डाउन है ना, माइक्रो में 5 से 7 मिनट्स, इसमें ड्यूरेशन 40 से 45 मिनट। इसमें स्टूडेंट टीचर प्रैक्टिस करता है, अपनी स्किल को डेवलप करता है और एक टाइम पे एक ही स्किल को डेवलप करता है। और इसमें सारी चीज़ें आपकी ओवरऑल सारी स्किल का प्रयोग होता है किसमें, ट्रेडिशनल या माइक्रो में। ये इसमें इमीडिएट आपको फीडबैक प्राप्त होता है, इसमें इमीडिएट फीडबैक प्राप्त नहीं होता है। ये तो आपके स्टूडेंट के रिजल्ट से पता चलता है। टीचिंग इज कैरिड अंडर कंट्रोल्ड सिचुएशन, यानी ये आपकी कंट्रोल सिचुएशन में होता है, सिमुलेटेड होता है। और जो ट्रेडिशनल है वो कंट्रोल सिचुएशन में नहीं होती है। इसमें माइक्रो टीचिंग सिंपल होती है, इसमें ये जटिलताएं नहीं होती क्योंकि इसमें उन जटिलताओं को ही दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसमें एक एक स्किल डेवलप होती है, छोटा सा प्लान होता है और समय भी कम होता है, तो स्टूडेंट टीचर्स अच्छे से कर लेते हैं। और ये जबकि जो ट्रेडिशनल होती है माइक्रो की अपेक्षा ये कॉम्प्लेक्स होती है यानी जटिल होती है। इसमें स्टूडेंट टीचर अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करता है, ये मतलब टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए होती है। और इसमें क्या है, इसमें सभी आपकी स्किल्स का प्रयोग किया जाता है और वो सारी स्किल इम्प्रूव करनी होती हैं। इसमें सब्जेक्ट कंटेंट, माइक्रो टीचिंग में सब्जेक्ट कंटेंट का महत्व नहीं होता है क्योंकि इसमें केवल स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। जबकि जो आपकी मैक्रो यानी विस्तृत पाठ योजना है उसमें सब्जेक्ट कंटेंट महत्वपूर्ण होता है और उसी के आधार पर टीचिंग की जाती है, बेस होता है वो। माइक्रो टीचिंग को अभी आपको बताया कि एक चक्र में पूरा करना होता है, जब तक आप उसमें मास्टरी हासिल नहीं कर लेते तब तक वो चक्र चलता रहता है यहाँ पे। और जो मैक्रो यानी विस्तृत लेसन प्लान है उसमें ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। इसका सबसे मेन क्या होता है कि ये इसका जो पैटर्न है, क्लासरूम पैटर्न इंटरेक्शन का है, वो स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्टिवली होता है ना। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऑब्जेक्टिवली नहीं होता है इंटरेक्शन। अब एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। एक तो सबसे पहले आप क्या है कि आपका जो हेजिटेशन है वो दूर होता है ना। और जो उसकी आपको बड़ा लगता है, नर्वस होते पढ़ाते समय, तो वो सारी चीज़ें दूर होती हैं। आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आपको कैसे चाक का यूज करना है, ब्लैक बोर्ड में कैसे वर्क करना, ये सब चीज़ें आप सीख जाते हैं। तो ये आपके लिए क्या है, जटिलताओं को कम करता है और इजी बनाता है टीचिंग को। और ये टीचिंग की मतलब टीचिंग ये शिक्षण का क्या है, नींव है आपको स्टूडेंट टीचर्स के लिए, क्योंकि एक एक स्किल डेवलप की जाती है तो आप अच्छे से सीख जाते हैं। इट इज़ रियल क्लासरूम टीचिंग, यानी जो रियल क्लासरूम टीचिंग में जाने से पहले आप ये चीज़ें सीख जाते हैं कि हाँ सच में आपको लगता है कि आप वास्तविक रूप से शिक्षण कर रहे हैं। इट इज़ अ बेस्ट वे टू इम्प्रूव टीचिंग स्किल, अच्छी तरीके सब मतलब आपकी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और ये आपके टीचर्स बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, यानी मॉडिफिकेशन होता है किस तरीके से हमें टीचर की तरह व्यवहार करना चाहिए। मतलब एज ए टीचर आप हर चीज़ इसमें सीखते हैं।
और इसमें स्पेसिफिक टीचिंग स्किल है, कोई एक स्किल का एक बार में आप प्रयोग करते सीखते हैं और उसमें आप परफेक्शन हासिल करते हैं। कैसे आपको स्टिमुलस वेरिएशन सीखना, कैसे ब्लैक बोर्ड स्किल, कैसे इंट्रोडक्शन स्किल, मतलब एक एक स्पेसिफिक स्किल के बारे में आपको सिखाया जाता है। फिर विभिन्न प्रकार के फीडबैक के आपको डायमेंशन है कि इमीडिएट फीडबैक भी आपको प्राप्त हो जाता, तुरंत आपको अपनी कमियां पता चल जाती हैं विभिन्न फीडबैक के माध्यमों से। और ये इंडिविजुअल ट्रेनिंग टेक्निक है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि स्टूडेंट अपनी एक एक स्किल को यहाँ पे क्या करता है, डेवलप करता है और अपनी मतलब जो उसकी मेंटल एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज़ में परफेक्शन हासिल कर लेता है। और ये इफ़ेक्टिव टीचिंग इसके माध्यम से बहुत ही अच्छी यानी बेटर हो सकती है। किसके माध्यम से, इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इसके कई बेनिफिट हैं, यानी ये जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनके लिए तो आवश्यक है ही है, और जैसे कभी पहले माइक्रो टीचिंग सिलेबस में नहीं होती थी, तो ये जो सर्विस में भी है जो उनके लिए भी आवश्यक है कि उनको सर्विस के दौरान सिखाया जा सकता है। और तो प्री सर्विस के लिए और टीचर्स ट्रेनिंग के लिए तो ये अच्छी स्किल है ही है, लेकिन जो सेवारत शिक्षक है उनके लिए भी है कि उनकी वर्कशॉप आयोजित करके उनको भी इनमें दक्षता हासिल कराई जा सकती है। अब ये स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए बहुत ही अच्छी स्किल डेवलप करती है। उसका मतलब जब पढ़ाने आप जाते हैं तो उसमें आपकी एनर्जी और टाइम भी सेव होता है, क्योंकि आप एक एक स्किल में सीख चुके हैं। तो आप जब रियल टीचिंग में जाते हैं तो वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपसे गलतियाँ कम होती हैं। अब यहाँ पे आपको एक एक मतलब आर्ट ऑफ टीचिंग की क्या कला पता चल जाती है, क्योंकि हर स्किल आप सीख चुके हैं। तो और टीचिंग में जितनी भी चीज़ें आप वो सीख चुके हैं, तो इसका मतलब आप टीचिंग की कला को जान गए हैं कि कैसे टीचिंग करी जाती है, उसको आप डेप्थ में जान गए हैं। फिर टीचिंग स्किल्स की बात आती है। अभी जो टीचिंग स्किल की बात की जा रही है कि एक एक स्किल को डेवलप करना, तो एक तरह से टीचिंग स्किल क्या, अभी तो माइक्रो टीचिंग जाना आपने, अब टीचिंग क्या है, टीचिंग स्किल। तो टीचिंग स्किल किसी कार्य को पूर्णता प्रदान करने हेतु उस कार्य से संबंधित जितनी भी विशिष्ट क्रियाएं होती हैं उन्हें ही इस मतलब कौशल कहा जाता है, यानी उन्हें स्किल कहा जाता है। और उसी प्रकार शिक्षण कौशल भी होते हैं, यानी टीचिंग स्किल भी होती हैं। शिक्षण कौशल ऐसे विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रियाएं हैं जिससे अध्यापक शिक्षण में प्रयोग करता है। ये प्रक्रियाएं शिक्षण से संबंधित होती हैं, जिनमें उसको कुशलता हासिल करनी होती है। उनमें कुशलता प्राप्त कर शिक्षण को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। मतलब हम कह सकते हैं टीचिंग स्किल्स से हम कह सकते हैं कि टीचिंग स्किल एक शिक्षक द्वारा शिक्षण देते समय अपनाए जाने वाले हाव भाव, भंगिमा अथवा विविध कार्यकलापों के प्रभावी व्यवहारिक तौर तरीकों के समुच्चय मतलब सेट से लगाया जाता है। अब बीके पासी ने इसको क्या कहा है कि टीचिंग स्किल आर अ सेट ऑफ रिलेटेड टीचिंग, यानी शिक्षण कौशल विद्यार्थियों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपादित शिक्षण क्रियाओं अथवा व्यवहारों से संबंधित एक सेट है, यानी समुच्चय है। तो मतलब विभिन्न प्रकार की जब आपने स्किल सीख ली तो उनका पूरा समुच्चय बन गया ना, बंच टाइप का, गुच्छा टाइप का। अब एसपी कुलश्रेष्ठ क्या कहते हैं, शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है तथा कक्षा की अंतः प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। तो वही बात ये भी कह रहे हैं कि टीचिंग स्किल क्या है, मतलब उसको हर एक स्किल में परफेक्ट हासिल करना और शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है। एलसी सिंह क्या कह रहे हैं, शिक्षण कौशल को शिक्षक व्यवहारों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन लाने में विशेष प्रभावपूर्ण है। तो एलसी सिंह ने इसको इस तरीके से डिफाइन किया। तो यानी जो स्किल्स हैं वो एक एक स्किल को मिला दिया जाए, विभिन्न प्रकार की जब स्किल हो जाती हैं तो उन्हें हम शिक्षण कौशल कहते हैं, यानी वो पूरा सेट या बंच बन जाता है। शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों से संबंधित होते हैं जो टीचिंग के बिहेवियर होते हैं और कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली तथा एक्टिव बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी की सहायता से हम विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और इस तरीके से इन विभिन्न कौशलों के माध्यम से हम विषय वस्तु को
इजी तरीके से विद्यार्थियों को सिखा सकते हैं। तो शिक्षण कौशल के माध्यम से समस्त अंतःक्रिया को सक्रिय बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से माइक्रो टीचिंग आपकी इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए आवश्यक है कि उसकी एक एक स्किल सीखना जब तक एक एक स्किल नहीं सीखेंगे तब तक आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं होगी। उम्मीद है कि माइक्रो टीचिंग आपको आज समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।